ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक नया वीडियो है आपकी इंग्लिश को और बेटर करने के लिए। तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, 3 सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और कुछ ग्रामेटिकली गलत हैं। जो चीज़ें उनको आपको सही करना है। तो आप अटेम्प्ट करिए, पहला, दूसरा, तीसरा। कोशिश करिए इस वीडियो को पॉज करके कि आप क्या चीज़ समझ पाएँ और क्या इसमें गलत है। तो यहाँ लिखा हुआ है एज सून डैश ही हर्ड द न्यूज़ ही कॉल्स हिज मदर। इसकी मतलब मीनिंग निकालिए सबसे पहले। जैसे ही उसने खबर सुनी, न्यूज़ मतलब एस लगा है, मतलब वो कोई खबर, कोई इंफॉर्मेशन मिली उसको। तो जैसे ही मिली उसने क्या किया, उसने फ़ोन मिला दिया किसको, मम्मी को, अपनी माता जी को। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ये कह रहा है। अब फिल इन द ब्लैंक्स भी है और सेंटेंस में कुछ और गड़बड़ भी है। ये वर्ड में गड़बड़ है सेंटेंस में। तो अगर आपने सही पकड़ा था तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पकड़ा तो आपने आज कुछ नया सीखने वाले हैं। तो देखिए, एज सून एज एक तरह का ये फ्रेज है, बोलते हैं ना लोग, जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज। तो एज सून एज बोलते हैं। तो वहां पर हमारा फिर इन द ब्लैंक्स में आएगा एज सून एज। क्या आपकी यही गलती थी जो आपने पकड़ी? तो वेरी गुड, एज सून एज ही हर्ड द न्यूज। अब क्योंकि कोई खास न्यूज होगी, होगी कि नहीं, यूज खास होती हैं, और जो स्पेसिफिक चीज होती है उनके सामने हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो एज सून एज ही हर्ड द, हम लोग दी भी इसको बोलते हैं, ये दी एक सही प्रोनाउंसिएशन इसको बोलने का। एज सून एज ही हर्ड द न्यूज, तो एक पूरा क्लॉज है, एक पूरी बात बताई गई है, हमको पॉज लेना है, तो पंक्चुएशन, कॉमा, उसके बाद नई बात है इसीलिए वहां कॉमा लग गया। ही कॉल्स हिज मदर, नहीं, यहाँ लिखा है हर्ड, हर्ड में डी लगा है। इसका मतलब है कि ये बात ऐसी है जो पास्ट टेंस की थी। उसने जैसी खबर सुनी वैसे उसने अपनी माताजी को कॉल किया। तो ये भी एक पास्ट टेंस की बात है। तो दोनों एक पास्ट टेंस की बात होगी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में बस बताई जा रही हैं, मगर दोनों बातें पास्ट टेंस की है। तो यहाँ पर कॉल्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा कॉल्ड। ही कॉल्ड हिज मदर। तो अगर आपका सेंटेंस ऐसे ही था, आपने सही ऐसे ही किया है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इस आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है एब्रिविएशन ASAP, एज सून एज पॉसिबल। तो लोग कई लिखते हैं मैसेजेस में ASAP, इसका मतलब है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये काम हो जाए, या उतनी जल्दी आप बता दीजिए। तो ASAP का इसकी फुल फॉर्म है एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ P इसलिए आता है पॉसिबल। चलते हैं सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है। इसमें भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ गलत है। वी कैन गो टू, वी कैन गो टू अ बीच होगा या द बीच होगा। वी कैन गो टू द बीच होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी स्पेसिफिक बीच पे जाने वाले, बात हो रही है वी कैन गो टू द बीच प्रोवाइडेड। अभी कहीं पर भी ऐसी बातें नहीं लग रही है कि क्लॉज में है। सेंटेंस को एक ही दिशा में लिख गए, एक ही बात में बोल दे रहे हैं, दो बातें नहीं जोड़ रहे इसमें, है ना। वी कैन गो टू द बीच प्रोवाइडेड दैट इट डोंट रेन। अब डोंट गलत लिखा है यहाँ पर, क्या होगा बता सकते हैं आप? डू का फॉर्म है डज, तो वो वर्ड आएगा डजंट रेन। तो डू डज हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, डज। अब प्रेजेंट टेंस का वर्ड है ये डज। तो इसमें क्या लिखा है, अब हम लोग अगर सेंटेंस की मीनिंग में जाते हैं तो यही होता है कि अगर हम लोग वी कैन गो टू द बीच प्रोवाइडेड दैट इट डजंट रेन, हम लोग बीच तभी जा सकते हैं बस बारिश ना हो। तो ये सेंटेंस में लिखा हुआ है। अब डोंट यहाँ इस्तेमाल इसलिए नहीं हो क्योंकि बारिश एक की हो रही है, मतलब कई बारिशों की बात नहीं हो रही है, एक बारिश की बात हो रही है। अगर बारिश हुई तो वहाँ पर डोंट नहीं आ सकता है। दूसरी बात ये कि डिडंट पास्ट ऑफ डू है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर वहाँ इस हम लोग जा सकते हैं बीच पे अगर बारिश नहीं हुई तो, मतलब ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बोल रहा है, प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ पर डिड भी नहीं आएगा क्योंकि डिड एक पास्ट वर्ड है। ये जो डिड है ये एक पास्ट वर्ड है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस में बोली जा रही है। उसके बाद डजंट इसलिए आ गया क्योंकि हाँ रेन एक है और प्रेजेंट टेंस है। तो डज प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, सिंगुलर चीज़ों की बात होती है। मुझे लगता है ये वाला पार्ट आपको बहुत क्लियर होगा, इन तीनों वर्ड्स भी काफ़ी क्लियर हो गए होंगे आपको। तो आप जितना बोलेंगे उतना ही आपको बेटर होगा ये। चलिए लास्ट सेंटेंस पे आते हैं। इसको फिर से आप, मुझे लगता है आपने ट्राई किया होगा और कंपेयर करके देखे होंगे कि क्या यहाँ पर बात कही जा रही है।
मैं पढ़ता हूँ, इवन डैश ही वॉज टायर्ड ही स्टेड अप लेट डैश फिनिश अ प्रोजेक्ट। तो क्या कह रहा है यहाँ पर सेंटेंस कि वो इवन ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, फिर भी ही स्टेड अप लेट नाइट फिनिश अप। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि वो थका हुआ था फिर भी उसने रात में जग कर लेट तक काम अपना खत्म किया, प्रोजेक्ट अपना खत्म किया। तो यहाँ पर ये यहाँ जो फिल द ब्लैंक्स जो स्थान है यहाँ पर क्या आएगा होता है, यहाँ पर एक वर्ड आएगा तो बोलते हैं कंजंक्शन आएगा दो। तो यहाँ पर एक कंजंक्शन आएगा दो, इवन दो ही वॉज टायर्ड। दो का मतलब कंजंक्शन होता है, मतलब इस चीज के बजाय, इस चीज के होने के बजाय, तब वहां पर दो का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मैं इवन ना भी लगाता तो भी यहाँ पर सेंटेंस सही बनता, दो ही वॉज टायर्ड तो भी सेंटेंस सही बनता। टायर्ड होने के बावजूद कि फॉर तब आएगा जब कोई एक्सप्लेनेशन में हमारा नाउन होगा, और टू तब आएगा जब एक्सप्लेनेशन में वर्ब होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, ही स्टेड अप लेट डैश फिनिश अ प्रोजेक्ट। तो फिनिश अ प्रोजेक्ट है, हमको बताया जा रहा है कि कोई डिस्क्रिप्शन हो रहा है किसी वर्ब का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू फिनिश अ प्रोजेक्ट, है ना, क्योंकि ये वर्ब के लिए काम करता है टू। जब वर्ब को बताया जाता है सेंटेंस में तो वहाँ टू आता है, और नाउन को बताया जाता है तो वहाँ फॉर आता है। तो ये मैंने एक वीडियो बना रखा है, डेडिकेटेड वीडियो है फॉर और टू पे, स्पेशल, आप उसको जरूर जाकर देखिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर टू आएगा। इवन दो ही वॉज टायर्ड ही स्टेड अप लेट टू फिनिश। और यहाँ पर एक गलती और थी, मैं बताया नहीं, यहाँ पर एक गलती और थी, ये गलती है। यहाँ क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर खास बात ये है कि यहाँ पे जब ये बोला जा रहा है कि उसने देर तक काम किया, क्या करने के लिए, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को पूरा करने के लिए, वो क्या था, प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर अ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा द। तो हो जाएगा सेंटेंस, इवन दो ही वॉज टायर्ड ही स्टेड अप लेट टू फिनिश दी प्रोजेक्ट। तो ये हमारा सही सेंटेंस बन गया। 3 सेंटेंस हैं, एकदम सही बन गए। आप इनको एज इट इज़ बोलना भी शुरू कर सकते हैं और इनको आप नोट डाउन करके प्रैक्टिस करिए।